नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके जिसमें। तो ये वीडियो आपका एसएससी सीपीओ के जो भी एस्पिरेंट है 2024 के, उनके लिए आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं कि आपका एसएससी सीपीओ का जो फिजिकल है वो दोस्तों आपका कब तक होगा, और आपका जो टायर 1 का जो रिजल्ट है वो आपका कब तक आने की संभावना है। साथ में आप बात करेंगे कि टायर 2 का एग्जाम डेट होगा वो दोस्तों आपका कब होगा, ठीक है। और सबसे बड़ा जो बात है कि अभी जो हाल ही में जो एसएससी ने जो आपका सभी एग्जाम को लेकर जो डेट जारी किया है, ठीक है, उससे लेकर आप लोग में बहुत सारे कन्फ्यूजन भी है कि आपका जो सीपीयू का जो एग्ज़ाम है फिजिकल का वो दोस्तों आपका पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, क्योंकि अभी लगभग 3 महीना तक आपका जो एग्ज़ाम का जो शेड्यूल है आपका एसएससी के द्वारा जारी किया गया है, ठीक है। तो उन सभी बिंदुओं पर हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं फ्रेंड्स, आपका बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप एसएससी सीजीएल की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी एमटीएस की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, तो अभी आपको टेक्स्ट बुक पर एक ऑफर चल रहा है और इससे अच्छा ऑफर आपको आगे चलने की संभावना भी बहुत कम है, ठीक है। तो ये ऑफर आपका 14 से 15 अगस्त के बीच चलना है। 15 अगस्त यानी कि आज 10 से ये आपका जो इसका प्राइस है फिर से इंक्रीज हो जाएगा। ये प्राइस आपका 699 हो जाएगा, ठीक है, लगभग आपका दुगना से भी ज़्यादा, ठीक है। तो अगर आप इनका पास परचेज करना चाहते हैं, ठीक है, जो कि ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो होगा, मात्र 307 में से परचेज कर सकते हैं। आज़ाद सपनों का पास के नाम से ये चल रहा है। ये पास जब आप परचेस करने जाइएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो कूपन कोड आप एपीजी जरूर यूज़ कीजिएगा, क्योंकि एपीजी यूज़ करने से आपको क्या होगा कि आपको फ्लैट 12% का एक्स्ट्रा ऑफ देखने को मिल जाएगा। और अभी हर एक घंटे आप कुछ ना कुछ प्राइज यहाँ भी जीत सकते हैं। टेस्ट बुक की बात करते हैं तो यहाँ ये दोस्तों आपको सभी एग्जामों का मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराता है, जितने भी भारत में एग्जाम होते हैं, ठीक है, चाहे आप सीजीएल की एग्जाम की तैयारी करते हो या एमटीएस की एग्जाम की तैयारी करते हो, ठीक है, या सीपीयू टायर 2 के एग्जाम की तैयारी करते हो, उन सभी एग्जामों का मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराता है। जैसा कि अभी हाल ही में एमटीएस का एग्जाम का जो डेट है वो दोस्तों आपका जारी किया गया है, तो इसका जो मॉक टेस्ट है 13 अगस्त को लेटेस्ट अपडेट कर दिया गया, जिसमें आपको 694 टेस्ट मिलता है। उसी प्रकार से सीजीएल का दोस्तों आपको लगभग 1000 टेस्ट मिलता है, ठीक है, मॉक टेस्ट मिलता है, फुल मॉक टेस्ट मिलता है, सेक्शनल मिलता है। जो जितने प्रकार के टेस्ट आप यहाँ पर खोजिएगा उन सभी प्रकार के टेस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको लगभग 850 प्लस एग्जामों का 80,000 प्लस मॉक टेस्ट और 17,000 प्लस पीयूआईपी देखने को मिलता है मात्र एक ही पास में, जो कि आपको 307 रुपये में परचेज करना है। तो इसका जो लिंक है वो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाके इसको एक बार परचेज कर लीजिएगा। लिंक कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है, ठीक है, तो उसको भूलिएगा मत। आज़ाद से इसका जो प्राइस है आपको बढ़ जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कि आपका जो फिजिकल है उस जो अभी डेट्स आया है, ठीक है, अभी एग्जामों को लेकर एमटीएस का जो सीजीएल का उससे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, ठीक है। तो जैसा कि आपको मालूम होगा सीजीएल का एग्जाम 9 सितंबर से 26 सितंबर के बीच होना है। इसके तुरंत बाद आपका एमटीएस का एग्जाम स्टार्ट होना है 30 सितंबर से 14 नवंबर तक, ठीक है, यानी कि लगभग 3 महीना तक आपका एसएससी का जो शेड्यूल है वो दोस्तों आपका बिजी है, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों का कहना है कि आपका जो फिजिकल का एग्जाम है वो दोस्तों आपका पोस्टपोन भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको पहले ही बता दूं कि आपका इस डेट से इस एग्ज़ाम, ये जो सीबीटी एग्ज़ाम है वो डेट को लेकर और फिजिकल को इसमें कोई भी दोस्तों आपको इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। यानी कि अगर आप सोच रहे हैं कि मेरा फिजिकल का एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा तो आप गलत सोच रहे हैं, ठीक है। आपका एग्ज़ाम, आपका फिजिकल पे कोई भी आपका इफेक्ट जो कि नहीं पड़ने वाला है इन डेटों को लेकर, ठीक है, क्योंकि ऐसा ही दृश्य आपका 2020 में भी देखने को मिला था, जब आपका सीएचएसएल का एग्ज़ाम चल रहा था और आपका सीपीयू का आपका क्या कराना था, सीपीयू का आपका फिजिकल कराना था, ठीक है। तो वो उस समय भी आपको इस तरह का कोई भी चीज़ नहीं देखने को मिला था कि आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था, ठीक है। आपका एग्ज़ाम भी हुआ था और आपका फिजिकल भी हुआ था, बस आपको क्या सहूलियत दिया जाता है उसको देखिए, ठीक है। अगर आपका एग्ज़ाम और फिजिकल दोनों एक ही समय पर होता है, ठीक है, तो आपको एक सहूलियत दिया जाता है एसएससी के द्वारा। वो दिया जाता है कि अगर आपका मान लीजिए कि फिजिकल का डेट है, अगर आपको मान लीजिए 9 सितंबर को है, ठीक है, और आपका फिजिकल का डेट 9 सितंबर को दिया गया है और आपका एग्ज़ाम भी सीजीएल का 9 सितंबर को पड़ जाता है, ठीक है, तो इसमें आपको एक बेनिफिट मिलता है कि अगर आपको एसएससी कहता है, ठीक है, जब आपका नोटिस निकलेगा तो आपको एसएससी कहेगा कि अगर आपका फिजिकल का डेट 9 सितंबर को है, सीजीएल का एग्जाम 9 सितंबर को है, तो आप क्या कीजिए कि आप जो अपना एग्ज़ाम जो है वो दीजिए, लेकिन जो फिजिकल है वो दोस्तों आप दूसरे दिन आकर दीजिए, ठीक है, यानी कि दूसरे दिन आकर दीजिए। आप हो सके तो 10 सितंबर को दीजिए, 11 सितंबर को दीजिए, लेकिन जब आपका फिजिकल का लास्ट डेट है, मान लीजिए फिजिकल का लास्ट डेट आपका है 15 सितंबर, ठीक है, तो 15 सितंबर से पहले आप फिजिकल दे दीजिए। ये आपको एक सहूलियत मिलता है और कुछ नहीं मिलता है कि आपका एग्ज़ाम कैंसिल होगा नहीं होगा, ठीक है।
आपका एग्जाम कैंसिल होगा या नहीं होगा, फिजिकल कैंसिल होगा ये नहीं होगा, तो ये चीज़ आपको नहीं मिलता, ठीक है। आपको बस यही मिलेगा कि अगर आपका एग्जाम और फिजिकल टकराता है तो आप दूसरे दिन जाकर फिजिकल दीजिए, लेकिन हाँ आप लास्ट डेट के पहले जाके दीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ें रहा, बहुत सारे लोगों के मन में ये था कि एग्जाम पोस्टपोन कैंसिल होगा नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें नहीं है, आपका एग्जाम भी होगा और आपका फिजिकल भी होगा। अब बात रहा कि फिजिकल कब होगा, टायर 1 का रिजल्ट कब आएगा, टायर 2 का एग्जाम डेट होगा, तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो उससे पहले दोस्तों हम लोग चलते हैं 2023 में। 2023 की बात करते हैं तो टायर 1 का जो एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ था वो दोस्तों आपका हुआ था 3 से 5 अक्टूबर के बीच कंडक्ट हुआ था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको बता दें 3 से 5 अक्टूबर के बीच एग्जाम कंडक्ट होता है और रिजल्ट आपका 25 अक्टूबर को आता है, यानी कि मात्र 20 दिनों के बाद आपका रिजल्ट है जो कि दोस्तों आपका आ जाता है। उसके अलावा फिजिकल का जो एग्जाम आपका हुआ था वो दोस्तों आपका 14 नवंबर को हुआ था, यानी कि आपका जब रिजल्ट आया उसके 20 दिनों के बाद आपका फिजिकल का एग्जाम हो गया। लेकिन फिजिकल का रिजल्ट की बात करते हैं ये दोस्तों आपका 20 दिसंबर को आया, यानी कि 1 महीना का समय लिया। और मेंस का एग्जाम आपका 8 जनवरी को हो गया था, यानी कि मात्र 18 दिन के बाद हो गया था, ठीक है। लेकिन वही चीज़ 2022 की बात करते हैं तो 2022 में आपका जो एग्जाम है 9 से 11 नवंबर के बीच था। और रिजल्ट की बात करते हैं तो ये दोस्तों आपका 27 दिसंबर को आया था और लगभग 45 दिनों का समय आपको यहाँ पर लिया था, ठीक है। तो जो चीज़ें जो ट्रेंड आपका 2023 में था वो तो आपका ओवरलेप हो गया है, क्योंकि आपका 20-20 दिनों पे एग्जाम होना था, 20-20 दिनों में रिजल्ट आना था, वो चीज़ नहीं हुआ, ठीक है। इसके अलावा 2022 की बात करते हैं तो 45 दिनों का जो ट्रेंड था वो भी आपका ओवरलेप हो गया है, ठीक है। 45 दिन से भी ज़्यादा समय आपका एग्जाम खत्म होना हो गया है। तो आपका जो रिजल्ट है वो दोस्तों आपकी आखिरकार आएगा कब, ठीक है। तो आपको हम बता दें कि आपका जो रिजल्ट है वो दोस्तों आपको बता दें कि टायर 1 का एग्जाम आपका 27-29 जून को हुआ था, तो रिजल्ट दोस्तों आपको अगस्त माह में, अभी आपका अगस्त चल रहा है और 45 दिनों से ऊपर भी हो गया, ठीक है। तो आपका जो रिजल्ट है इसी माह में अगस्त में ही आपका 100% देखने को मिल जाएगा। किसी भी दिन हो, आज हो, कल हो, परसों हो, ठीक है, किसी भी दिन आए, लेकिन अगस्त माह से पहले आपको रिजल्ट जो कि आपको देखने को मिलेगा वो 100% मिलेगा। जो भी लोग रिजल्ट के इंतजार में बैठे हैं तो आप लोग बस इंतजार कर लीजिए अगस्त का और आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बाकी जो फिजिकल का जो एग्जाम है वो कब होगा, तो रिजल्ट आने भरी देरी है। जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो तुरंत आपका फिजिकल होगा, फिर तुरंत आपका मेंस होगा, ठीक है। तो जो लोग भी आप सोच रहे होंगे पहले हम लोग रिजल्ट का वेट कर लेते हैं फिर फिजिकल का तैयारी करेंगे फिर मेंस का तैयारी करेंगे, तो ये नहीं हो पाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। पहले आपको बताते हैं ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर आपको फिजिकल मेंस का तैयारी करना है तो अभी से ही आपको लगना होगा और अभी से ही आपको तैयारी करना होगा, ठीक है। जो लोग पहले से तैयारी कर रहे होते हैं वो बहुत ही बेनिफिट्स होते हैं जब आपका फिजिकल और मेंस होता है, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं कि मेरा 1-2 नंबर यहाँ कम आ रहा है, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो उन लोगों से भी कहेंगे कि आप लोग तैयारी करते रहिए, कोई भी इसमें आपको लॉस नहीं होने वाला है। फिजिकल आप लोग करते हैं तो फिजिकल आप लोग फिट होइएगा, मेंस की तैयारी करते हैं तो अगला आपके एग्जाम होगा उसमें काम आएगा, ठीक है। तो सारे बेनिफिट्स ही आपको हैं अगर आप लोग अभी से ही तैयारी करते हैं। अगर छोड़ देते हैं तो आपको सारे तरफ से आपको लॉस ही लॉस है, ठीक है। तो फिजिकल के एग्जाम की बात करते हैं तो ये आपका सितंबर माह में होगा, ठीक है। सितंबर में आप बोलिएगा सीजीएल का एग्जाम है तो पहले आपको बता दिया कि इससे कोई भी लेना देना नहीं है फिजिकल का डेट को लेकर और एग्जाम को लेकर, ठीक है। मेंस के एग्जाम की बात करते हैं तो मेंस का एग्जाम दोस्तों आपका 14 नवंबर माह में कंडक्ट हो जाएगा, ठीक है। यही कहिए तो 14 नवंबर को आपका लास्ट एमटीएस का एग्जाम होता है, तो उसके बाद आपका सीपीयू का मेंस का एग्जाम आपका कंडक्ट हो जाएगा, 100% हो जाएगा। ये जो डेट आपको हम दे रहे हैं कि अगस्त में आपका रिजल्ट आएगा, सितंबर में आपका फिजिकल होगा, मेंस का एग्जाम नवंबर को होगा, यही डेट्स तो आपका रहने वाला है, क्योंकि जो ट्रेंड्स आपका रहा है एसएससी के द्वारा वो आपका सब ओवरलैप हो गया है, ठीक है। तो 45 दिन से भी ऊपर हो गया है तो आपका जो रिजल्ट है वो आपका कभी भी आ सकता है, तो इस बात को आप ख्याल रखिएगा। और जो भी चीज़ें आपके मन में होगी तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और जय हिंद।